पहला प्रश्न। भगवान, आप विश्वास को सत्य ही और गलत कहते हैं। आप कहते हैं कि सत्य को मानना नहीं, जानना है। लेकिन मनस्विद कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इस दृष्टि से क्या साधना में विचार और विश्वास का उपयोग किया जा सकता है? आनंद मैत्रेय, मनस्विद जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं और वही खतरा है। मनुष्य जैसा विचार करेगा वैसा ही हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर ही, आचरण में ही, अंतस में नहीं, व्यवहार में, व्यक्तित्व में नहीं। आधारशिला इतनी आसानी से नहीं बदलती। जैसे तुमने किसी सम्मोहन विद को प्रयोग करते देखा हो, वो किसी पुरुष को सम्मोहित अवस्था में कह दे कि तुम स्त्री हो, तो वह पुरुष स्त्री की तरह चलने लगता है, लेकिन इससे स्त्री नहीं हो जाता। रहता तो पुरुष ही है, लेकिन एक भ्रांति का आवरण छा जाता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर किसी बात को अपने ऊपर आरोपित करता रहे तो वह आत्मसम्मोहन है, ऑटो हिप्नोसिस है। उसे भी लगेगा वैसा ही हो गया, दूसरों को भी लगेगा वैसा ही हो गया। दूसरों को तो स्वभावता लगेगा, क्योंकि दूसरे केवल तुम्हारे बहिरंग को ही देख सकते, तुम्हारे अंतरंग को तो केवल तुम ही देख सकते हो। लेकिन भीतर अगर कोई जरा झांकेगा तो पाएगा ऊपर ऊपर सब बदल गया, सब रंग ऊपर ऊपर है, और भीतर भीतर तो जो था, जैसा था वैसा का वैसा है। उसमें अंतर नहीं पड़ता है। विचार आत्मा को रूपांतरित नहीं करते, न कर सकते हैं। विचार की सामर्थ्य क्या है? विचार की सामर्थ्य आत्मा से बड़ी नहीं है। लहरें कहीं सागर को रूपांतरित कर सकती हैं। हां, सागर रूपांतरित हो तो लहरें रूपांतरित हो जाती। विचार तो तरंगे हैं तुम्हारे अनंत चैतन्य के सागर की, बस लहरें हैं ऊपर ऊपर। इनको तुम रंग भी डालो, इनको तुम बदल भी डालो, तो भी तुम्हारा जीवन अस्तित्व वैसा का वैसा रहेगा जैसा था। हां, एक भ्रांति जरूर पैदा हो जाएगी, और भयंकर भ्रांति पैदा हो सकती है। और भ्रांति महंगी चीज है, बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि तुम भ्रांति में जियोगे और जीवन हाथ से खिसकता चला जाएगा। कोई व्यक्ति अभ्यास करे शांत होने का, और निरंतर अभ्यास करे, कोई भी अवस्था में अशांति को प्रकट न होने दे। कोई गाली भी दे तो पी जाए, पत्थर आए सह जाए, अपमान हो अपने को अछूता रखे। भीतर तो तिलमिलाहट होगी, मगर उसे बाहर ना आने दे। ऐसा साधता रहे, अशांति के किसी भी अवसर को अशांति पैदा ना करने दे, और जहां जहां शांति का कोई अवसर मिले वहां शांति को प्रकट करे, कम से कम अभिनय करे। तो धीरे धीरे
केवल समय की बात है, शांति उसका अभ्यास हो जाएगी। और उस अभ्यास से सबसे बड़ा खतरा यही है कि उसे भ्रांति होगी कि मैं शांत हो गया। एक गांव में एक बहुत अशांत और बहुत क्रोधी व्यक्ति था। इतना क्रोधी, इतना अशांत कि गांव ने ऐसा व्यक्ति नहीं जाना था। पूरा गांव उससे पीड़ित था, दुष्ट था, शक्तिशाली भी था, धनी भी था। क्रोध में जो न कर गुजरे। एक दफे घर को ही उसने अपनी आग लगा दी और एक बार अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। पत्नी की मृत्यु हो गई। उसी समय गांव में एक जैन मुनि आए थे, दिगंबर जैन मुनि। पत्नी की मृत्यु ने उसे भी झकझोर दिया। बड़ा वैराग्य उदय हुआ। जाके जैन मुनि के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि मुझे भी दीक्षा दें, मैं मुनि होना चाहता हूं। हो गया बहुत, देख लिया संसार, बहुत दुख ही दुख है, पाप ही पाप है। इस गर्हित गड्ढे से मुझे उबारो। दिगंबर जैन मुनि होने की तो सीढ़ियां हैं। पहले कोई ब्रह्मचारी होता है, फिर कोई छुल्लक होता है, फिर एलक। ऐसी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कोई नग्न दिगंबर अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी इसी वक्त मुनि होने को तैयार हूं। मुनि भी चमत्कृत हुए। ऐसा संकल्प, ऐसी दृढ़ता। यद्यपि वो समझ ना पाए कि ना तो ये संकल्प है, ना ये दृढ़ता है। यह वही पुराना क्रोधी स्वभाव है जो क्षण में पत्नी को कुएं में ढकेल दे, वो क्षण में अपने को भी मुनितम में ढकेल सकता है। जो घर में आग लगा दे जरा से क्रोध में, वो अपनी जिंदगी में भी आग लगा सकता है। लेकिन मुनि तो बहुत आह्लादित हुए। उन्होंने तत्क्षणों से दीक्षा दी और कहा, बहुत लोग आते हैं, बहुत खोजी आते, मगर तुम जैसा खोजी नहीं। और चूंकि तुमने क्रोध के जीवन का परित्याग किया है, तुम्हें मैं नाम देता हूं मुनि शांतिनाथ। शांतिनाथ की ख्याति बहुत फैली, क्योंकि दूसरे मुनि अगर दिन में एक बार आहार करते तो शांतिनाथ 2 दिन में एक बार आहार करते। दूसरे मुनि अगर सीधे सपाट रास्तों पर चलते तो शांतिनाथ इर्छे तिरछे कंकड़ पत्थरों कांटों से भरे रास्तों पर चलते। दूसरे मुनि अगर वृक्षों की छाया में बैठते तो शांतिनाथ सूरज के नीचे जलती हुई आग बरसती हो वहां खड़े होते। सर्दी के दिन होते तो दूसरे मुनि घास फूस को ओढ़ के सो रहते, मगर शांतिनाथ खुले आकाश के नीचे नग्न पड़े रहते। ख्याति बढ़ने लगी। लेकिन इस सबके पीछे वही क्रोधी स्वभाव था, वही अहंकारी स्वभाव था, क्योंकि क्रोध अहंकार की छाया है। क्रोध अहंकार की ही परिणति है। जितना अहंकार होता है उतना ही क्रोध होता है। अब क्रोध ने नया रूप लिया था, तपस्वी का, तपश्चर्या का, पुण्य का। अहंकार ने अब नए आभूषण पहने थे, दिगंबरत्व के, नग्नता के, त्याग के, व्रत के, नियम के। कल ही भीखा ने कहा ना कि करो त्याग, करो तपश्चर्या, करो दान, करो नियम, करो व्रत, कुछ भी ना होगा। अगर अहंकार ना मरे तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार इन सब का अपशोषण कर लेता है। अहंकार इतना कुशल है कि श्रेष्ठतम वस्तु को भी पचा जाता है। और ये तो शुद्ध अहंकारी आदमी था। इसकी ख्याति फैलती चली गई, फैलती चली गई। दूर दूर से निमंत्रण आने लगे। वर्षों बाद मुनि शांतिनाथ दिल्ली में विराजमान थे।
उनके गांव का एक युवक जो उनके साथ ही पढ़ा था, उनके साथ ही बड़ा हुआ था, उनके दर्शन को आया। देखते ही शांतिनाथ उसे पहचान तो गए, लेकिन क्या पहचानना दो कौड़ी के इस आदमी को। न पहचानते ये सवाल ही न था। वर्षों साथ थे, लंगोटिया यार थे, लड़े थे, झगड़े थे, दोस्ती की थी, साथ साथ वर्षों जिए थे। मित्र देख तो लिया कि पहचान गए, मगर नहीं पहचानना चाहते, क्योंकि कहां अब मुनि शांतिनाथ और कहां तुम संसारी, जमीन आसमान का फर्क हो गया। कहां तुम नारकी, कहां वो मोक्ष में विराजमान। तुम्हें पहचाने ये भी अपमानजनक है। कभी तुमसे कोई संबंध रहा, ये भी दीनता प्रकट करेगा। तो मुंह फेर लिया, औरों से बात करने लगे। वह आदमी आया था बड़े भाव से, ये ढंग देखा तो ख्याल उठा कि कुछ फर्क हुआ नहीं, बात वहीं के वहीं। नग्नता क्या करेगी, तपश्चर्या क्या करेगी, ऊपर से आरोपित आचरण क्या करेगा, आत्मा वही की वही है। उसने परीक्षा के लिए पूछा कि महाराज, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? शांतिनाथ तो एकदम आग बबूला हो गए। बाहर नहीं आई आग, अभ्यास काफी था, मगर भीतर तो एक लपट आ गई। भली भांति पता है इस आदमी को कि मेरा नाम क्या है, पुराना नाम भी पता है, नया नाम भी पता है, लेकिन प्रत्यक्ष में इतना ही कहा, अरे मूढ़, अखबार नहीं पढ़ता? सारी दुनिया जानती है कि मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है? मेरा नाम है शांतिनाथ। मित्र को तो पक्का भरोसा आ गया कि जो सोचा था ठीक ही सोचा था। मैंने तो नाम ही पूछा था, इतना क्रुद्ध हो जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, उस आदमी ने फिर कहा, महाराज मेरी जरा स्मृति कमजोर है, मैं भूल गया, आपने क्या नाम बताया था? पास में कोई कुआं होता तो शांतिनाथ धक्का दे देते, मगर वहां कोई कुआं था भी नहीं। फिर अभ्यास, तपश्चर्या, नियम, व्रत की बड़ी दीवाल भी थी बीच में, एकदम उसको छलांग भी नहीं सकते थे। वही प्रतिष्ठा भी थी, उसको तोड़ भी नहीं सकते थे। कहा, मूढ़ मैंने बहुत देखे मगर तू महामूढ़। सुना नहीं तूने? ठीक से सुन ले एक बार और कह देता हूं, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात चली और उस आदमी ने कहा, महाराज बस एक बार और, आपका नाम क्या है? इतना सुनना ही था कि टूट गए सब नियम व्रत, भूल गई सब साधना। उठा लिया पास में पड़ा एक डंडा, मार दिया उसकी खोपड़ी में और कहा कि अब समझ, तभी तुझे याद रहेगा, मेरा नाम शांतिनाथ। उस आदमी ने कहा, महाराज नाम तो मुझे आपका भली भांति याद है, बस इतना कहना चाहता हूं कि नाम ही है, आप वही के वही है, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा है। ऊपर से आदमी साथ ले सकता है, मनस्विद ठीक कहते, तुम जैसा विचार करोगे वैसे हो जाओगे, मगर विचार में ही हो पाओगे, और विचार जरूर तुम्हारे आसपास एक वर्तुल बना देंगे, मगर विचार तुम्हारी आत्मा को रूपांतरित नहीं करते। आत्मा तो रूपांतरित होती निर्विचार में, शून्य में, ध्यान में, समाधि में। लेकिन मनस्विद इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मनस्विद विचार के पार जाते ही नहीं। यही तो दुर्भाग्य है आधुनिक मनोविज्ञान का, कि वो मन के पार और कोई अस्तित्व मानता नहीं।
बस मन पर समाप्ति है। इसलिए मनस्विद मनुष्य के संबंध में जो भी कहता है वे अधूरे सत्य हैं। और स्मरण रहे, अधूरे सत्य झूठों से भी ज्यादा घातक होते, क्योंकि उनमें सत्य की थोड़ी सी झलक होती। झूठ तो बिल्कुल झलक रहित होता है, उसे पहचान लेने में कठिनाई नहीं। अधूरे सत्य, अधकचरे सत्य बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि भ्रांति देते हैं सत्य की, आभा झलक सत्य की देते हैं और सत्य होते भी नहीं। मनोविज्ञान आधे में अटका है। न तो मनोविज्ञान पदार्थवादी है कि कह सके हिम्मत से कि सिर्फ पदार्थ है और कुछ भी नहीं, और न आत्मवादी है कि कह सके कि आत्मा ही है परम सत्य, से सब सीढ़ियां हैं। मनोविज्ञान दोनों के मध्य में अटका है। मनोविज्ञान है धोबी का गधा, न घर का न घाट का। न तो शरीर को ही परिसमाप्ति मानता है और न आत्मा तक आंखें उठाता है। दोनों के बीच में है मन। शरीर और आत्मा के बीच में है विचार का जगत। मनोविज्ञान अभी विचार के जगत में ही उलझा है। इसलिए मनोविज्ञान की जो उपलब्धियां हैं कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं। मनोविश्लेषक 3 साल 4 साल 5 साल के मनोविश्लेषण के बाद भी कोई बड़ी सहायता मानसिक रूप से रुग्ण लोगों को नहीं पहुंचा पाता। इतनी सहायता तो कुछ दिनों के ध्यान से ही मिल जाती। इतनी सहायता तो जापान में एक पुरानी परंपरागत व्यवस्था है कि जब भी कोई पागल या विक्षिप्त हो जाता है तो उसे ले जाते हैं बौद्ध आश्रम में। हर बौद्ध आश्रम में आश्रम निवासियों से दूर कुछ झोपड़े होते हैं, उनमें पागलों को रख देते, उनको खाना पहुंचा देते, न उनसे कोई बात करता न उनसे कोई चीत करता, उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देते। और हैरानी की बात है कि 3-4 सप्ताह में पागल ठीक हो जाता है, सिर्फ अकेला छोड़ देते। परिवार समाज से अलग खींच लेते हैं, उसकी जरूरतें पूरी कर देते, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं करता। मनोवैज्ञानिक 4-5 साल बातचीत और सिर फोड़ने के बाद खुद का भी और मरीज का भी इतनी सहायता नहीं पहुंचा पाता जितना ज़ेन फकीर जापान में 3-4 सप्ताह के एकांत निवास से पहुंचा देते। अब तो पश्चिम से इस प्रक्रिया को समझने के लिए लोग जापान जा रहे हैं। क्या कारण होगा? इतनी आसानी से हल हो जाता है। बड़े सत्य अगर स्वीकार किए जाएं तो छोटी बीमारियां क्षण में तिरोहित हो जाती। लेकिन अगर तुम बीमारियों के ऊपर देखो ही ना तो बीमारियां बहुत बड़ी मालूम होती। जिसने अपना आंगन ही देखा है और आकाश नहीं, उसे आंगन बहुत बड़ा मालूम होता है। पुरानी कहानी है, एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी, भूख लगाई थी, नाश्ते की तलाश में चली। उसने लौट के अपनी छाया देखी, बड़ी छाया बन रही थी। सुबह का सूरज उग रहा था सामने, बड़ी छाया बनी। उस लोमड़ी ने कहा कि आज तो एक ऊंट मिले शिकार के लिए तो ही नाश्ता हो सकेगा। दोपहर तक ऊंट को खोजती रही। ऊंट मिल भी जाता तो क्या करती? ऊंट मिला भी नहीं, भूख बढ़ती भी गई। फिर उसने लौट के एक बार छाया को देखा। अब दोपहरी थी, सूरज ऊपर आ गया था, छाया बिल्कुल सिकुड़ के नीचे पड़ रही थी, करीब करीब ना के बराबर। वो लोमड़ी कहने लगी, अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो काफी। छाया को देख के अगर तुम निर्णय करोगे तो तुम्हारे निर्णय बहुत कीमती नहीं हो सकते।
विचार तो छाया मात्र है। और विचार तो तुम्हारी विक्षिप्तता है। विक्षिप्तता को ही अगर अंतिम मान लेना है तो फिर इस विक्षिप्तता से समाधान कैसे होगा? समाधान कहां से आएगा? इसलिए सिगमंड फ्रायड ने, इस सदी के सबसे बड़े मनुष्यविद ने, अपने अंतिम निष्कर्षों में यह बात कही है कि मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते हैं कि मनुष्य को सामान्य रूप से दुखी रहने का अभ्यास करवा दें, सामान्य दुख से संतुष्ट रहना सिखा दें। इतना ही कर सकते हैं। मनुष्य सुखी कभी नहीं हो सकता। यह निष्कर्ष इस बात का सबूत है कि बस आंगन को ही सब मान लिया तो अब हल कैसे हो? हल हमेशा पार से आते, हल हमेशा विराट से आते। समाधान के लिए तुम ही सब कुछ नहीं हो, तुमसे भी ऊपर कुछ है, तो ही मार्ग खुलता है, अन्यथा मार्ग नहीं खुलता। परमात्मा को स्वीकार किए बिना मनुष्य कभी आनंदित नहीं हो सकता, और परमात्मा को अस्वीकार किया कि फिर मनुष्य अपनी विक्षिप्तता में ही जी सकता है। फिर सिगमंड फ्रायड ही सत्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम मनुष्य को सामान्य विक्षिप्तता का पाठ सिखा सकते कि ज्यादा विक्षिप्त ना हो जाओ, कम से कम विक्षिप्त रहो। अंतर स्वस्थ आदमी में और विक्षिप्त आदमी में मात्रा का ही होगा। फ्रायड के हिसाब से गुण का नहीं होगा। फ्रायड बुद्ध को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धत्व का अर्थ होता है परम स्वास्थ्य। हमारे पास स्वास्थ्य शब्द बड़ा कीमती है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, लेकिन स्वयं को तो स्वीकार ही नहीं करता मनोविज्ञान। वह तो विचार की भीड़ को ही स्वीकार करता है। पश्चिम का एक बड़ा विचारक डेविड ह्यूम नास्तिकों के लिए ऐसे ही है जैसे आस्तिकों के लिए कृष्ण क्राइस्ट। इसलिए मैं डेविड ह्यूम को कहता हूं संत डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने बहुत बार पढ़ा, सुकरात से लेकर एक हार्ट तक सारे संतों ने एक ही बात कही, भीतर जाओ, परम आनंद है वहां। आत्मा का राज्य कि प्रभु का राज्य, बस भीतर जाओ, सब पाओगे, धनों का धन, पदों का पद। पढ़ते पढ़ते एक दिन, जानते हो भी कि भीतर क्या रखा है, उसने भी आंखें बंद की और भीतर देखा। एक ही दिन देखा बस, और डायरी में लिखा कुछ नहीं, सिर्फ विचार ही विचार है। स्मृतियां, विचार, कल्पनाएं, ऊहापोह। न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई स्वर्ग का राज्य है, न कोई सच्चिदानंद, कुछ भी नहीं। संत डेविड ह्यूम इतना भी न समझ सका कि यह काम एक आध बार आंख बंद करने से नहीं होता। यह तो ऐसा ही हुआ। मैं एक सज्जन को जानता हूं, विश्वविद्यालय में अध्यापक थे मेरे साथ। व्यायाम करने जाते थे, एक दंड लगाते और उठ के अपनी मसल नापते। अब ऐसे आदमी कहीं दंड बैठक लगा सकते? 2-3 दिन में मुझसे बोले कि कुछ सार नहीं। मैंने लगा के देखे दंड बैठक, कुछ और ही राज होगा। मसल तो वैसी के वैसे, मगर उन्होंने तो कम से कम 3 दिन किया था अभ्यास। डेविड ह्यूम तो एक ही दिन, और वो तो शरीर का अभ्यास था। डेविड ह्यूम ने थोड़ा सा मन का अभ्यास किया। अभ्यास क्या, खाक कहो उसे। एक बार आंख बंद करके बैठ के भीतर देखा,
देखा वहां विचारों की चहल पहल, आना जाना, बस आंख खोल दी होगी, कहा कि कुछ है नहीं, बस विचार ही विचार है। मगर एक बात, डेविड ह्यूम जैसा विचारशील व्यक्ति भी चूक गया। किसने देखा कि विचार है? यह कौन है जिसने देखा कि विचार ही विचार है? निश्चित ही जिसने देखा वह स्वयं विचार नहीं हो सकता, वह साक्षी है। लेकिन थोड़े दिन डुबकी मारता तो इस साक्षी से संबंध जुड़ता। वह साक्षी मन के पार है, वही साक्षी आत्मा है। उसी साक्षी में क्रांति घटती, वही आकाश है। मन तो छोटा आंगन। हां, मन के अभ्यास से तुम सज्जन बन सकते हो, लेकिन मन के अभ्यास से तुम कभी संत नहीं बन सकते। और सज्जन के भीतर दुर्जन छिपा ही रहता है। सज्जन दुर्जन को दबा लेता है। दुर्जन और सज्जन में बहुत भेद नहीं है। दुर्जन सज्जन को दबा लेता है और सज्जन दुर्जन को दबा लेता है, लेकिन दोनों में कोई बुनियादी भेद नहीं। अगर तुम दुर्जन को थोड़ा कुरोदोगे तो उसके भीतर सज्जन पाओगे। इसलिए तुम कभी कभी चकित भी होते हो। किसी शराबी में तुम ऐसी भलमनसाहट पाओगे जो कि भले आदमियों में नहीं होती, और किसी चोर में कभी तुम इस तरह की मैत्री पाओगे जो कि सज्जनों में नहीं होती, और कभी किसी पापी में तुम ऐसी करुणा पाओगे कि तुम्हारे तथाकथित महात्माओं में नहीं होती। कि नदी में कोई डूबता हो तो चोर या पापी छलांग लगा के उसको बचाने जाएगा। जो माला जप रहा है वो तो और आंख बंद करके जोर जोर से हरे राम हरे राम हरे राम करने लगेगा कि अभी यो कहां की झंझट बीच में आ गई। वो अपनी माला जपे कि आदमी को बचाए। अगर कहीं आग लग गई हो तो शायद शराबी चला जाए आग में जलते हुए किसी बच्चे को बचाने। होशियार तो अपने घर का रास्ता लेगा। दुर्जन के भीतर सज्जन छिपा होता है, और सज्जन के भीतर दुर्जन छिपा होता है। सज्जन को क्रोधो जरा और तुम दुर्जन को पाओगे। अभी देखा नहीं, मुनि शांतिनाथ को जरा कुरेदा, खुरेसते ही गया वो आदमी, और भीतर की असलियत बाहर आ गई। सज्जन और दुर्जन में बहुत फर्क नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दिल्ली प्रधानमंत्री को फोन लगाया, पूछा आप कौन सज्जन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं मंत्री जी का चपरासी बोल रहा हूं, रुकिए, लीजिए, सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। मुल्ला ने पूछा आप कौन सज्जन बोल रहे हैं? जवाब मिला, मैं मंत्री जी का सेक्रेटरी हूं, कहिए क्या काम है? मुल्ला ने कहा मुझे तो प्रधानमंत्री जी से ही मिलना है। कुछ क्षण बाद पुनः फोन पर किसी की आवाज सुनाई दी। मुल्ला ने अपना प्रश्न फिर पूछा, आप कौन सज्जन बोल रहे हैं? इस बार एक रोबीली आवाज आई, अरे मैं कोई सज्जन वज्जन नहीं, खुद प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। कभी कभी तो बिना कुरेदे भी सत्य प्रकट हो जाते। कुरेदना भी सदा आवश्यक नहीं होता। आनंद मैत्रेय मनस्विद ठीक कहते हैं, आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, मगर बस ऊपर ऊपर, क्योंकि सोचने की क्षमता ही कितनी है। आदमी अगर सोचने से ही वैसा हो जाता हो, सच में ही वैसा हो जाता हो, तब तो दुनिया बड़ी सस्ती होती, तब तो जीवन बड़ा आसान होता। तुम बैठ के सोच लेते कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, सोचते रहते रोज बैठ के। कई लोग सोचते, इससे कुछ ईश्वर नहीं हो जाओगे। असल में तो जितना सोचोगे उतना ही पक्का होता जाएगा कि नहीं हूं।
अगर थे ही, अगर हो ही, तो फिर सोच क्या खाक रहे हो? अगर कोई पुरुष रास्ते पे चलता हुआ कहता हुआ जाए मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पक्का कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, तो सारे गांव को शक हो जाएगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अगर पुरुष हो तो कहने की जरूरत क्या? एक मुसलमान खलीफा उमर ने एक आदमी को पकड़वाया, क्योंकि वह आदमी घोषणा करता था कि मोहम्मद के बाद मैं ही दूसरा पैगंबर हूं, मैं नया संशोधन लाया हूं, मैं नई कुरान लाया हूं, मैं नया धर्म लाया हूं, मोहम्मद जो नहीं कर पाए अब मैं करूंगा। निश्चित ही कोई और देश हो तो लोग बर्दाश्त कर लें, मुसलमान तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी तो बर्दाश्त की कोई सीमा है ही नहीं, उनके पास तो धैर्य है ही नहीं। फौरन उसे पकड़ लिया गया, लोगों ने मारा पीटा और खलीफा के पास ले चले। खलीफा भी बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर का एक ही पैगंबर है, उस पैगंबर का नाम है हजरत मोहम्मद, और कोई ना पैगंबर है और ना कोई ईश्वर है। यह पकड़ तो मुसलमानों की ऐसी है कि मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन नास्तिक हो गया था, तो किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन अब तो तुम नास्तिक हो गए, तुम्हारा सिद्धांत क्या है? उसने कहा कि मेरा सिद्धांत है कोई ईश्वर नहीं है और उसका एक ही पैगंबर है, हजरत मोहम्मद। ऐसी पकड़ है कि ईश्वर नहीं है तो भी, मगर हजरत मोहम्मद तो पैगंबर है ही। खलीफा बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि 7 दिन के लिए इस आदमी को जेल खाने में डाल दो, जंजीरों में। 7 दिन का मौका देते हैं तुझे सोचने का, समझ ले, सोच ले, तय कर ले। अगर होश में आ गया तो ठीक, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। 7 दिन का अवसर देते हैं, अगर तू क्षमा मांग लेगा छुटकारा हो जाएगा तेरा। उस आदमी को खंबे से बांध दिया गया, कोड़े मारे गए, 7 दिन सब तरह से सताया गया। 7 दिन बाद उमर गया जेल खाने में। वह आदमी बंधा था खंबे से, लहूलुहान था। पूछा कि कहो अब क्या विचार है? उसने कहा ईश्वर एक और उसका नया पैगंबर मैं। उमर ने कहा तुझे होश नहीं आया? इतना पिटा कुटा, खून जगह जगह जम गया है, जमीन पे खून जमा है, खंबे पे खून जमा है, चमड़ी जगह जगह कट गई, तुझे होश नहीं आया? उसने कहा होश, मुझे पक्का भरोसा हो गया कि मैं पैगंबर हूं, क्योंकि जब मैं चलने लगा तो ईश्वर ने खुद ही कहा था कि मेरे पैगंबर सदा बहुत सताए जाते। अब तो मुझे पक्का ही भरोसा आ गया। तभी एक दूसरा आदमी जो किसी खंबे, दूसरे खंबे से बंधा था, खिलखिला के हंसने लगा। उमर ने पूछा कि तू क्यों हंस रहा है? उस आदमी ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसको मैंने कभी भेजा ही नहीं, मोहम्मद के बाद मैंने किसी को भेजा ही नहीं। वो इसलिए पकड़े गए थे सज्जन कि वो अपने को ईश्वर होने की घोषणा कर रहे थे। घोषणा तो तुम कर सकते हो आसानी से, क्या कठिनाई है? रोज सुबह उठ के मंत्र जपो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। छाप पड़ती जाए, संस्कार गहरा होता जाए, तो एक दिन नींद में भी तुम बर्राने लगोगे अहम ब्रह्मास्मि। सोते में भी सिलसिला जारी रहेगा अहम ब्रह्मास्मि। मगर यह तो विचार मात्र है। नहीं, ऐसे कोई नहीं जानता ब्रह्म होने को। ब्रह्म होने को जानने का उपाय दूसरा है, बिल्कुल उल्टा है। निर्विचार हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि दोहराना नहीं है, एक ऐसी शांत, मौन, शून्य अवस्था जहां कोई विचार की तरंग नहीं रह जाती,
वहां अनुभव होता है कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन उस अनुभव में मैं का कोई अनुभव नहीं होता। यह तो भाषा में कहना पड़ता है, इसलिए उस अनुभव में सिर्फ परमात्मा है ऐसा अनुभव होता है। उस मैं में और सब भी समाहित होते हैं, उस मैं में सब मैं समाहित होते। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं और तुम नहीं। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा मैं परमात्मा हूं और तुम भी। बुद्ध ने कहा जिस क्षण मैं बुद्ध हुआ उस दिन सारा अस्तित्व मेरे साथ बुद्ध हो गया। आदमी ही नहीं, पशु पक्षी भी, पशु पक्षी ही नहीं, पौधे पत्थर भी। बुद्ध ठीक कहते हैं, जिस क्षण मैं बुद्ध हुआ उस क्षण मैंने जाना अरे मैं तो हूं ही नहीं, सिर्फ बुद्धत्व है, सिर्फ भगवत्ता है। कण कण में वही व्याप्त है, जो मुझ में है वही बाहर है, जो भीतर वही बाहर। मगर यह विचार से नहीं होगा। और दोनों बातों में एक सा बाहर से कम तालमेल मालूम हो सकता है, यही खतरा है। जो आदमी जान के कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूं, निर्विचार के अनुभव से जैसे ये उपलब्धि हुई है वह, और जो विचार को दोहरा दोहरा के कह रहा अहम ब्रह्मास्मि, बाहर से तो तुमको दोनों एक जैसे ही मालूम पड़ेंगे। यही मुश्किल